ओके। सो अभी तक लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने ये सब कुछ चीज़ें देखी है, राइट? कि हाउ टू मेक द प्लेयर मूव, राइट लेफ्ट, आगे पीछे कैसे मूव होता है, जंप कैसे करता है, क्राउच कैसे करता है, किक कैसे करता है, पंच कैसे करता है, राइट? सो अभी हमें क्या करना है कि जब किक करेगा तो ये अपोनेंट की हेल्थ कम होनी चाहिए ना, या फिर जब पंच करेगा तब अपोनेंट की हेल्थ, अगर पंच हिट होता है तो अपोनेंट की हेल्थ कम होनी चाहिए, राइट? सो वो अभी हम लोग अभी वाले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है? सो आगे बढ़ने के पहले किक और पंच जब करेंगे तब आवाज आना चाहिए, राइट? किक का आवाज आना चाहिए, पंच का आवाज आना चाहिए। सो वो वाले साउंड्स हमें चाहिए। सो वो वाले इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे हैं। सो आप जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। वही मैं भी अभी डाउनलोड करता हूँ। सो हम लोग इधर जा सकते हैं, राइट? इधर ये दो साउंड्स है, एक किक साउंड है और एक पंच साउंड है। सो दोनों डाउनलोड कीजिएगा। सो जैसे ये डाउनलोड होते हैं, सो डाउनलोड होने के बाद ओके, सो ये दोनों साउंड्स डाउनलोड हो गए हैं। सो मैं सिर्फ इन्हें कॉपी करूंगा और किधर पेस्ट करने हैं, उन्हें पेस्ट करना है फाइट एफ में, साउंड्स में पेस्ट करना है। सो साउंड्स पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले जो डाउनलोड हुए हैं राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए, कॉपी। और फिर इधर साउंड्स में, सॉरी, पहचान, इधर साउंड्स में राइट क्लिक करके पेस्ट कीजिए। ओके, सो किक साउंड और पंच साउंड दोनों आ जाएंगे, ठीक है? वो तभी होने चाहिए जब हिट होगा, अपोनेंट को हिट होगा तब ये साउंड बजना चाहिए, राइट? ठीक है। सो इसी के साथ फिर हम लोग आगे का चालू करते हैं। सो अभी अगर हमें हिट करना है तो सबसे पहले हमें हेल्थ लगेगी दोनों कैरेक्टर्स की। सो दोनों कैरेक्टर्स की हेल्थ इनिशियली 100 रहेगी, राइट? सो हम लोग एक और वेरिएबल बना सकते हैं कैरेक्टर में। सो ये करने के पहले, सॉरी, हर बार जैसा मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, फाइल, न्यू पाइथन फाइल, मेन जी, ठीक है? और मेन ही पूरा कॉपी करके मेन जी में पेस्ट करता हूँ, राइट? ओके। सो फिर हम लोग जाते हैं अपने कैरेक्टर में, कैरेक्टर के कंस्ट्रक्टर में, और इधर एक हेल्थ बनाते हैं, राइट? हेल्थ इज इक्वल टू 100। इनिशियली दोनों कैरेक्टर्स की हेल्थ रहेगी 100, राइट? अभी सिर्फ हेल्थ इधर रख के फायदा भी नहीं है, हमें क्या करना है, ऊपर वो हेल्थ बार्स भी दिखाने हैं, राइट? वी शुड शो हेल्थ बार्स। आपने देखे रहेंगे गेम्स में ऊपर हेल्थ बार रहते हैं, जैसे जैसे हेल्थ कम हो जाती है तो वो कम कम हो जाते हैं, राइट? सो हेल्थ बार्स बनाने के लिए ना मुझे कलर्स लगेंगे, ठीक है? सो इधर जिधर ये मैंने ऊपर विंडो डायमेंशंस लिखा है ना, विंडो डायमेंशंस के नीचे मैं कलर्स भी क्रिएट करता हूँ, ठीक है? सो लेट अस से वाइट। सो व्हाइट कलर के लिए कोड क्या है, 255 255 255। दीज आर व्हाट, दीज आर आरजीबी कोड्स, ठीक है? ये मैंने सिखाए हैं। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं आरजीबी कोड्स क्या है, ठीक है? सो रेड के लिए 255 255 जीरो, ब्लैक के लिए है आरजीबी कोड 000, और बस इतने तीन ही कलर्स मुझे लगेंगे, राइट? सो हेल्थ बार्स बेसिकली क्या है, हेल्थ बार्स बेसिकली रेक्टेंगल्स है, राइट? सो मुझे दो हेल्थ बार्स बनाने हैं, एक हेल्थ बार अपने प्लेयर के लिए और एक हेल्थ बार अपने इसके लिए, अपोनेंट के लिए, राइट? रेडन के लिए और सब जीरो के लिए। अभी ये भी चाहिए तो मैं इसके अंदर ही निकाल सकता हूँ, आई कैन ड्रॉ दिस इनसाइड दिस इटसेल्फ। ओके, कैरेक्टर के अंदर ही मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ ड्रॉ हेल्थ बार करके, ठीक है? बट क्योंकि वो इतना छोटू सा काम है ना हेल्थ बार का, कि वो मैं सेपरेटली नीचे कर रहा हूँ, ठीक है? आप इसके अंदर भी हेल्थ बार बना सकते हैं बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि 4 लाइंस का ही कोड है। तो 4 लाइंस का कोड मैं वापस लिखने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? सो आपका जो रिफ्रेश स्क्रीन वाला फंक्शन है, जिधर आप लोगों ने लास्ट ये सिर्फ कैरेक्टर्स ड्रॉ किए थे, उसके नीचे अभी हम लोग लिखेंगे कोड टू ड्रॉ द हेल्थ बार्स ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है? दोनों के हेल्थ बार निकालने हैं।
तो हेल्थ बार हम लोग कैसे निकालेंगे पता है? पहले एक ब्लैक कलर की बॉर्डर रहेगी, सो ब्लैक कलर का एक रेक्टेंगल रहेगा, उसके अंदर एक व्हाइट कलर का रेक्टेंगल रहेगा, और व्हाइट कलर के रेक्टेंगल के ऊपर रेड कलर का रेक्टेंगल रहेगा। ठीक है, रेड कलर का रेक्टेंगल विल शो द हेल्थ। व्हाइट कलर मतलब अगर रेड नहीं है तो क्या कलर दिखेगा? व्हाइट कलर, और बॉर्डर रहेगा ब्लैक। एक हेल्थ बार निकालते हैं ताकि आप लोगों को समझ जाए। ठीक है, सो रेक्टेंगल निकालने के लिए कैसे रहता है हम लोगों का? पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट। ठीक है, रेक्टेंगल में सबसे पहले किधर ड्रॉ करना है? तो स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना है। कौन सा कलर होना चाहिए? मैंने क्या बोला? सबसे पहले कलर होना चाहिए ब्लैक। फिर उसके हमें क्या देने हैं? रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स देने हैं। सबसे पहले टॉप लेफ्ट पॉइंट, सो टॉप लेफ्ट पॉइंट का लेट अस से एक्स कोऑर्डिनेट इज 100, y कोऑर्डिनेट इज लेट अस से पता नहीं 30। ओके, और फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने। सो नेक्स्ट मुझे चाहिए उसकी विड्थ। सो विड्थ विल बी लेट अस से 310 एंड हाइट इज गोइंग टू बी 30। ओके, सो मैं 100,50 कर देता हूँ इधर। राइट, ठीक है, सो ये हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ जस्ट टू शो यू हाउ इट इज लुकिंग, ये देखिए ये ऊपर आ गया आपका ब्लैक कलर का रेक्टेंगल। राइट, सो इसकी x कोऑर्डिनेट इज 100, y कोऑर्डिनेट इज 50, ये पॉइंट का विड्थ इज 300 एंड हाइट इज अपना 50। ओके, इसके अंदर मुझे निकालना है एक वाइट रेक्टेंगल। ओके, सो पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट स्क्रीन कॉमा वाइट कॉमा उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, x रहेगा 105, y रहेगा 55, विड्थ रहेगी 300 और हाइट रहेगी 20। ओके, सो अभी अगर इसको वापस रन करता हूँ तो ये देखिए ब्लैक के अंदर ये वाइट आ गया। राइट, और इसके अंदर हमें दिखाना है हेल्थ। हेल्थ रहेगा रेड कलर का। सो आई कैन राइट पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट स्क्रीन, वापस कलर रहेगा रेड, बट अभी x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x कोऑर्डिनेट विल बी 105, y कोऑर्डिनेट विल बी 55, वो बराबर है। बट x की जो विड्थ रहेगी दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन द हेल्थ ऑफ द प्लेयर। राइट, सो पहला कौन सा है अपना? रेडन है, रेडन डॉट हेल्थ इंटू 3, क्योंकि अब हमारा टोटल विड्थ कितना है? 300, टोटल हेल्थ कितना है? 100 ना, सो 100 इंटू 3, 300 एंड इट इज गोइंग टू बी 20। राइट, ये देखिए अभी अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो ये देखिए ये पूरा का पूरा रेड कलर का है। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा पीछे आवाज है, सॉरी। सो ये पूरा का पूरा हेल्थ इज ऑफ रेड कलर। क्यों? क्योंकि वो पूरी हेल्थ है ना। अभी अभी फॉर एग्जांपल समझिए अगर रेडन की हेल्थ थोड़ी कम हो जाती है, लेट अस से ch रेडन डॉट हेल्थ इज इक्वल टू 70, तो अभी आपको दिखेगा कि वो रेड बार थोड़ा सा कम है। ठीक है, यू विल सी दैट द रेड बार इज लिटिल बिट लेस। सो ऐसे आपका हेल्थ बार कम कम होते जाएगा, जैसे जैसे हेल्थ कम होते जाएगा वैसे। ठीक है, सो ये मैंने बनाया रेडन के लिए, सेम टू सेम हम लोग बनाएंगे सब जीरो के लिए। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या हो गए? एक्स कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए सबके, 600 600 605, और रेडन की जगह पे आ जाएगा सब जीरो का नाम। ठीक है, रन करता हूं, सो ये देखिए इधर भी हेल्थ बार आ गया। राइट, सो ऐसे आप दोनों के हेल्थ बार बना सकते हैं। जैसे जैसे हेल्थ कम होती जाएगी वैसे वैसे वो हेल्थ बार भी कम कम होते जाएगा। ओके, और इधर सिर्फ एक चीज करेंगे। ओके ठीक है, इधर तक के लिए ठीक है। ओके, सो हेल्थ बार भी हम लोगों ने बना दिया। अभी हमें क्या करना है? अभी जब भी हम लोगों का किक या फिर पंच होगा, जब भी हम लोग किक या फिर पंच करेंगे तब हमें चेक करना है कि वो किक या फिर पंच अपोनेंट को लगा है कि नहीं। ठीक है, सो ये करने के लिए ना मैं थोड़ा सा एक कोड लिखूंगा इधर, जो पहले आप समझिए। ठीक है, ये अभी का कोड मत लिखिए जो मैं अभी लिखने वाला हूँ रेक्टेंगल्स वाला, बट सिर्फ समझिए। ठीक है, सो सबसे पहले
नहीं मतलब अभी का कोड लिखिए, मैं बाद में बताता हूँ कौन सा कोड नहीं लिखना है। अभी का कोड लिखिए मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहले ना हम लोगों को एक फंक्शन बनाना है, जैसे हम लोगों ने इधर ये ड्रॉ कैरेक्टर फंक्शन बनाया है ना, वैसे ही हमें ना इधर एक नया फंक्शन बनाना है, जिसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन टू गेट द सराउंडिंग रेक्टेंगल ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। वो बंदे का आजू बाजू का रेक्टेंगल, वो कैरेक्टर का रेक्टेंगल ढूंढने का फंक्शन। ये सिर्फ अभी के लिए 2 मिनट देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में आपको समझ जाएगा कि हमने ऐसा सब कुछ क्यों किया है, ठीक है। सो गेट लेट अस से कैरेक्टर रेक्टेंगल, ये ऐसा मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। अभी क्या होने वाला है सी, देखिए एग्जैक्टली ये कोड के अंदर हम लोग करने क्या वाले हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, जब अभी ये मेरा कैरेक्टर इधर है, ये दोनों मेरे कैरेक्टर्स है ना, तो ये कैरेक्टर के इमेज के आजू बाजू का रेक्टेंगल ये मुझे चाहिए। सिमिलरली ये सब जीरो के आजू बाजू का रेक्टेंगल मुझे चाहिए। ये मुझे क्यों चाहिए? जब मैं किक करता हूं ना, तब क्या होता है, दोनों रेक्टेंगल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। उसको हम लोग गेम की टर्म्स में बोलते हैं कोलाइड। सो अभी ये इमेजेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है, सो दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं। अगर दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं, तो ही हम लोग बोलेंगे कि कोलिजन हुआ है और फिर हेल्थ कम होगा। सो कोलिजन हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, वो कैरेक्टर का रेक्टेंगल ढूंढना पड़ेगा, राइट। सो क्या करेंगे, अभी गेट कैरेक्टर रेक्टेंगल का अभी हम लोग फंक्शन करेंगे, राइट। सो गेट कैरेक्टर रेक्टेंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर ऊपर जाके सेल्फ डॉट कैर रेक्टेंगल करके एक बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल बना देंगे, ठीक है। सो अगर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है तो आप लोग को लिखना है पाइगेम डॉट रेक्ट, और इसमें लिखिए 0,0 और वापस 0,0। इसमें जो हम लोगों ने पहला 0 और 0 लिखा है वो है आपका x और y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टॉप लेफ्ट पॉइंट, और ये 0,0 है विड्थ और हाइट, ठीक है। these are the coordinates of the top left point and this is the width and this is the height, ओके। सो ये हो जाएगा आपका कैरेक्टर रेक्टेंगल। ये सब आपको लिखना है, हाँ, ऑल दिस यू हैव टू टाइप। किधर नहीं टाइप करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी तक जो कुछ भी कर रहे हो आपको टाइप करना है। हमने कैरेक्टर रेक्टेंगल किया, राइट। इधर ये फंक्शन में हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट कैरेक्टर रेक्ट इज इक्वल टू पाइगेम डॉट रेक्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग अपना x पोजीशन और y पोजीशन ढूंढेंगे। ये अपना है ना x पोजीशन y पोजीशन, यही पूरा का पूरा कॉपी करेंगे। दीज आर गोइंग टू बी इट्स टॉप लेफ्ट पोजीशंस, ठीक है। ये y एडजस्टमेंट इधर आ रहा है, ठीक है। सो एक काम कर देते हैं, इधर ये इधर लिखने की जगह पे, ये इधर नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये इधर लिखने की जगह पे ये मैं कट करता हूँ, इधर लिख देता हूँ इसी स्क्रीन डॉट ब्लिट के नीचे, ठीक है। सेल्फ डॉट कैरेक्टर रेक्टेंगल सेल्फ डॉट एक्स पोजिशन सेल्फ डॉट वाई पोजिशन, और इधर हम लोग लिखेंगे जो अपना इमेज है ना, सी एच इमेज डॉट गेट विड्थ कॉमा सी एच इमेज डॉट गेट हाइट, ओके। ये पूरा का पूरा अपना कोड हो जाएगा। ये लाइन एक बार देख लीजिए, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। वो रेक्टेंगल किधर है, तो उसका टॉप लेफ्ट पोजीशन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेल्फ डॉट एक्स पोजीशन, और ये सेल्फ डॉट वाई पोजीशन प्लस वाई एडजस्टमेंट, ये जो कुछ भी है जिधर हम लोग अपना एक्चुअल कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं उसी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। और ये जो इमेज हम लोग डाउनलोड ड्रॉ कर रहे हैं वो इमेज के एक्स विड्थ और हाइट है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट ड्रॉ दिस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये मैं सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। सो पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट, ये सेल्फ डॉट
कैरेक्ट, ठीक है। और ये सॉरी ये सबसे पहले हमें इधर लिखना चाहिए, किधर ड्रॉ कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा कलर है, ब्लैक, और सेल्फ डॉट कैरेक्ट, ठीक है, ऐसा लिखना चाहिए। ये फंक्शन अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, आई विल जस्ट कमेंट आउट दिस फंक्शन फॉर नाउ। और ये रेक्टेंगल, ये लाइन, सिर्फ ये लाइन आप मत लिखिएगा, अगर लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आपको समझ जाएगा। ये लाइन हम लोग बाद में डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। बट ये लाइन अभी देखिए, अभी क्या हो रहा है, नाउ इफ आई रन दिस, अभी देखिए ये अच्छा है, पूरे के पूरा ब्लैक हो गया, ओके सॉरी। और जस्ट इसके आगे कॉमा देके 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। वो पूरे रेक्टेंगल की जगह पे अभी क्या हो जाएगा, सिर्फ बॉर्डर आ जाएगा, राइट। ये देखिए, जैसे जैसे मेरा कैरेक्टर मूव हो रहा है वैसे वैसे रेक्टेंगल मूव हो रहा है। और देखिए जब मैं किक करता हूँ तब मेरा देखिए ये बड़ा हो जाता है रेक्टेंगल। सो माई रेक्टेंगल इज गेटिंग इंटरसेक्टेड विद दिस रेक्टेंगल। जब मैं पंच करता हूँ तभी भी मेरे रेक्टेंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो जब ऐसा सिचुएशन रहेगा तभी क्या होना चाहिए, तभी अपोनेंट का हेल्थ कम होना चाहिए, वरना अपोनेंट का हेल्थ कम नहीं होना चाहिए, राइट। सो उसके लिए मैं ये रेक्टेंगल्स यूज करने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग ये रेक्टेंगल रखते हैं, बाद में हम लोग इसको डिफाइन कर डिलीट कर देंगे, ओके। सो एक काम करते हैं, फंक्शन भी हटा देते हैं, फंक्शन की भी कोई जरूरत नहीं, अगर हम लोग ऊपर ही रेक्टेंगल बना रहे हैं तो ये फंक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हो जाएगा, ये अपना रेक्टेंगल ड्रॉ किया है हम लोगों ने, ये बाद में चाहिए तो हम लोग ये लाइन, एक लाइन डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक बार ये मैंने आजू बाजू का रेक्टेंगल बना दिया, वंस आई हैव ड्रॉन दिस आउटसाइड रेक्टेंगल, मुझे क्या चेक करना है कि अगर दोनों रेक्टेंगल्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हैं कि नहीं। और कब इंटरसेक्ट होने चाहिए, जब मैं किक करूंगा या फिर पंच करूंगा तभी इंटरसेक्ट होने चाहिए, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक इधर नया फंक्शन लिखता हूँ, इसी इसी इसके अंदर, क्लास के अंदर, या एक कैरेक्टर क्लास के अंदर ही मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ फंक्शन, फंक्शन टू चेक इफ कैरेक्टर हैज हिट अपोनेंट, ठीक है। फंक्शन टू चेक इफ कैरेक्टर हैज हिट अपोनेंट, मेरे कैरेक्टर ने अपोनेंट को हिट किया है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैं ये फंक्शन लिखूंगा, ठीक है। सो डेफ चेक हिट अपोनेंट, ऐसा मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूं। और ये केस में ना, ये केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना ये फंक्शन को बताना पड़ेगा कि मेरा अपोनेंट कौन है। अगर ये मैं फंक्शन रेडन के लिए लिख रहा हूं तो अपोनेंट कौन रहेगा, अपोनेंट रहेगा सब जीरो। और अगर सब जीरो के लिए फंक्शन लिख रहा हूं तो अपोनेंट कौन रहेगा, अपोनेंट रहेगा रेडन। तो ये केस में मुझे उसको बताना पड़ेगा कि तेरा अपोनेंट एग्जैक्टली है कौन, ठीक है। सो उसके लिए मैं इसको पैरामीटर भेजूंगा विच इज गोइंग टू बी अपोनेंट, ठीक है। सो अभी इसके अंदर क्या करने का, इसके अंदर हमें चेक करना है कि अगर दोनों ये कोलाइड, एक दूसरे के साथ हिट हो रहे हैं क्या, वेदर द टू रेक्टेंगल्स आर हिटिंग ईच अदर और नॉट। सो वो कैसे है, एकदम सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें लिखना है इफ सेल्फ डॉट कैरेक्टर रेक्टेंगल डॉट कोलाइड कोलाइड रेक्ट अपोनेंट डॉट कैरेक्ट। ये मतलब क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस चेकिंग, ये चेक कर रहा है कि दो रेक्टेंगल्स का कोलिजन हो रहा है कि नहीं। कौन से दो रेक्टेंगल्स, एक तो मेरे खुद का कैरेक्टर रेक्टेंगल और मेरे अपोनेंट का कैरेक्टर रेक्टेंगल, ठीक है। मेरा खुद का कैरेक्टर रेक्टेंगल और मेरे अपोनेंट के कैरेक्टर रेक्टेंगल में कोलिजन हो रहा है कि नहीं, कोलाइड रेक्ट, दो रेक्टेंगल्स का कोलिजन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर दो रेक्टेंगल्स का कोलिजन हो रहा है तो मुझे क्या करना है, अपोनेंट का हेल्थ कम करना है, राइट। सो अगर ऐसा करते हैं कि अगर किक मारा तो हेल्थ 10 से कम होगा, और अगर पंच मारा तो हेल्थ 5 से कम होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं इफ सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू किक, अगर हम लोग किक मार रहे हैं
तो क्या करेंगे, अपोनेंट डॉट हेल्थ इज इक्वल टू अपोनेंट डॉट हेल्थ माइनस 5, सॉरी -10। किक रहेगा तो 10 से कम करेंगे। एलिफ सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू पी। अगर हमने पंच मारा है तो अपोनेंट की हेल्थ क्या होगी, अपोनेंट की हेल्थ कम होगी 5 से। ठीक है, किक से ज्यादा हेल्थ कम होती है, इससे कम होती है। ओके, इधर 20 लिखते हैं, इधर 10 लिखते हैं। ठीक है, बाद में आप जो चाहिए वो चेंजेस कर सकते हैं, बट अभी के लिए ऐसे करते हैं कि किक मारेंगे तो अपोनेंट की हेल्थ 20 से कम होगी, और पंच मारेंगे तो अपोनेंट की हेल्थ 5 से कम होगी। राइट, सो ये सब हमने लिखा है, सही है। अभी अगर हम रन करेंगे ना, तो दोनों के बीच में कोलिजन हो भी रहा है, ये देखिए, समझो कोलिजन हो रहा है। राइट, कोलिजन इज टेकिंग प्लेस, बट हेल्थ तो कुछ कम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है हेल्थ कम, क्योंकि हमने ये फंक्शन को बुलाया ही नहीं है ना। हमने ये जो अपना फंक्शन है चेक हिट अपोनेंट, उसको बुलाया ही नहीं है। ये कब बुलाएंगे हम लोग, व्हेन विल वी कॉल दिस फंक्शन, ये हम लोग तब बुलाएंगे कि जब हम लोग ये किक और पंच का ये कॉल करेंगे। हम लोग जब के और पी दबाएंगे तब हम लोग वो फंक्शन कॉल करेंगे। राइट, सो दैट इज व्हेन वी हैव टू चेक इफ हिट अपोनेंट, जब हम लोग के और पी दबाएंगे तभी। सो अगर मैंने के या फिर पी दबाया है तो मुझे क्या करना है, इधर देखिए ऊपर, इधर सेल्फ डॉट स्टेटस इज के या फिर सेल्फ डॉट स्टेटस इज पी। तब मुझे क्या करना है, तब जब मेरा के या फिर पी रहता है तब मुझे चेक करना है अगर वो हिट हुआ है कि नहीं। ठीक है, सो किधर जाऊंगा, इधर जिधर मैंने ये रिफ्रेश स्क्रीन और पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट लिखा है ना, उधर थोड़ी जगह बनाऊंगा और इधर मैं लिखूंगा this is to check if, सॉरी, हाँ ये इसके फॉर के अंदर आना चाहिए, फॉर, सॉरी सॉरी, फॉर नहीं, नहीं बराबर है, इधर ही आना चाहिए, रिफ्रेश स्क्रीन के एग्जैक्ट ऊपर आना चाहिए। दिस इज टू चेक इफ प्लेयर हैज या फिर रेडन हैज हिट सब जीरो। ठीक है, सो इफ ch redon dot status इक्वल टू p और ch redon dot status इक्वल टू k। अगर p है या फिर अगर k है, अगर पंच मारा है या फिर किक मारा है, तो चेक करो, क्या चेक करो कि इफ अपोनेंट हैज बीन हिट और नॉट। ठीक है, इसमें अभी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और कौन सा, सी एच रेडन डॉट चेक हिट अपोनेंट, और इसका अपोनेंट कौन है, रेडन का अपोनेंट कौन है, तो सी एच सब जीरो। ठीक है, ये अभी चेक करेंगे। अभी ये जब करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि उसकी हेल्थ ना फटाफट फटाफट एकदम खत्म हो जाती है, वो 1 मिनट में उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, बट ये अभी हम लोग अगर रन करके देखेंगे तो ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी इसकी हेल्थ इमीडिएटली जीरो हो जाएगी। बट ये देखिए, अगर मैंने पंच मारा, ये देखिए उसकी हेल्थ पूरी जीरो हो गई इमीडिएटली। अभी जीरो तो नहीं होनी चाहिए थी, 100 माइनस और कितने 10 कम कर रहा हूँ ना पंच के लिए, तो 90 होनी चाहिए थी, बट ये फुल एकदम जीरो हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है क्या, क्योंकि ये पंच हम लोग जब कर रहे हैं ना, व्हेन वी आर डूइंग दिस पंच ना, तब हो क्या रहा है, तब अपना रेक्टेंगल्स, ये जो दो रेक्टेंगल्स है ना, वो बहुत टाइम के लिए एक दूसरे के साथ इंटरसेक्टेड है ना, दे आर इंटरसेक्टेड विद ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो पूरे टाइम में क्या हो रहा है, वो पूरे टाइम में वो उसकी हेल्थ कम कम कर रहा है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें इंश्योर करना है कि इसकी हेल्थ एक ही बार कम हो। सो अगर हमें इंश्योर करना है कि उसकी हेल्थ एक ही बार कम हो, तो थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक ना आड़ा टेढ़ा रास्ता है। सो उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, और इधर हम लोग एकदम ऊपर जाएंगे, जिधर हम लोगों ने सारे ये क्लास कंस्ट्रक्टर बनाए हैं ना, उधर उधर एक और हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सेल्फ डॉट हिट। ओके, सेल्फ डॉट लेट अस से, सब हिट 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 अपोनेंट नहीं लिखना है मुझे, सेल्फ डॉट
चेक, ओके, चेक इफ हिट ने सिर्फ इफ हिट लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा अलग नाम देना है ताकि बहुत सारा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सेल्फ डॉट इफ हिट लिखता हूँ और इनिशियली इसको लिखता हूँ फॉल्स, ठीक है। इनिशियली इसकी वैल्यू रहेगी फॉल्स, ठीक है। अगर एक्चुअली हिट हुआ है, अगर इधर गया, अगर वो एक्चुअली हिट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही वो हिट हुआ है वो क्या करेगा, इसकी हेल्थ कम करने की कोशिश करेगा, राइट। सो एक बार हेल्थ कम हो गई तो वापस कम नहीं होती रहनी चाहिए। एक बार उसकी हेल्थ कम हो गई तो वापस वापस नहीं कम होती रहनी चाहिए, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे एक बार उसकी हेल्थ -20, एक बार हो गया ना, एक बार उसको हिट हो गया। सो हम लोग इधर लिखेंगे सेल्फ डॉट इफ हिट इज इक्वल टू ट्रू। मतलब क्या हो गया है, उसने हिट कर दिया है, ठीक है। एक बार उसका लग गया सो लग गया, इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। एक फ्लैग टाइप है, अगर आपको फ्लैग्स के बारे में थोड़ा भी पता है, सो दिस इज वी आर यूजिंग इट जस्ट लाइक अ फ्लैग। एक बार उसको लग गया तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू ट्रू हो गया। फिर ये कब रुकना चाहिए, ये इफ हिट वापस फॉल्स कब होना चाहिए, जब वो वापस आइडल पोजीशन में आ जाएगा तब, राइट। व्हेन ही किक करने के बाद जब वो वापस आइडल पोजीशन में आ जाएगा, तब उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, फॉल्स हो जानी चाहिए। तो अगर आपको याद रहेगा कि किक करने के बाद वो वापस आइडल में कब आता है, इधर आता है, देखो। किक या पंच करने के बाद जब लास्ट इमेज अपने को नहीं मिलता है, तब वो वापस आइडल में आ जाता है। तो इधर ही हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट इफ हिट इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है, हम लोग जब कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो जब अपना गेम चालू हुआ तब इफ हिट की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। जैसे ही मैं इसको किक करूं, समझो मैंने इधर किक किया, इधर किक किया, दोनों इंटरसेक्ट हुए क्या, रेक्टेंगल दोनों कोलाइड हुए क्या, नहीं। तो इफ हिट की वैल्यू क्या है, इफ हिट की वैल्यू अभी भी फॉल्स है। बट अगर ये दोनों रेक्टेंगल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अभी मैंने इसको किक किया, तो इफ हिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ हिट की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। और जैसे ही मैं वापस आइडल हो जाता हूं, इफ हिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, राइट। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो कर रहा है वो अच्छी बात है, जब इंटरसेक्ट हो रहा है, पी और के जब इंटरसेक्ट हो रहा है, तो क्या कर रहा है, चेक हिट अपोनेंट कर रहा है, ठीक है। चेक हिट अपोनेंट ये -20 तू कब कर मालूम है क्या, ये सब कुछ तू कब कर, अगर सेल्फ डॉट हिट की वैल्यू फॉल्स है तो ही कर। अगर सेल्फ डॉट हिट की वैल्यू फॉल्स है तो ही कर, सॉरी ये इधर नहीं लिखना चाहिए, ये इसके बाद इधर लिखना चाहिए, ठीक है। इधर हम लोग ऊपर लिखेंगे इफ सेल्फ डॉट इफ हिट इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब अभी तक हमने उसको मारा नहीं है तो ही तू ये वाली चीज कर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट टाइम जब हम लोग हिट करेंगे ना, तब सेल्फ डॉट इफ हिट की वैल्यू फॉल्स रहेगी, तो ये सब कुछ होगा, वो अपोनेंट की हेल्थ कम होगी। फिर सेल्फ डॉट हिट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, फिर वापस वो कम नहीं होगी, ठीक है। ये देखो एक बार रन करके समझ जाएगा आपको। अभी देखो पिछली बार जब हम लोग पंच मार रहे थे उसकी हेल्थ डायरेक्टली 0 हो रही थी। अभी देखो, अभी पंच किक कर रहे, देखो उसकी हेल्थ एक ही बार 20 से कम हुई। पंच किया एक ही बार 10 से कम हुई 30, 40 से कम हुई, 50 से कम हुई, 70 से कम हुई, 80 से कम हुई, 90 से कम हुई, 100 से कम हुई, राइट। सो ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा लॉजिक है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है फ्लैग्स का, ठीक है। दिस इफ हिट इज एक्टिंग लाइक अ फ्लैग, ओके। सो इधर ये नीचे नीचे आया है, सो इसको करने के लिए एक सिंपल वे है। इधर में इक्वल टू फॉल्स लिखने की जगह पे मैं इधर लिख सकता हूँ इफ नॉट सेल्फ इफ हिट, ठीक है। इससे भी सेम चीज होगी बट वो नीचे की लाइन चली जाएगी, ठीक है। मुझे पता है ये एकदम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया रहेगा आप लोगों के लिए। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इनिशियली हम लोग बोल रहे हैं कि हिट नहीं हुआ है, रेडन हैज नॉट हिट सब जीरो, ठीक है।
जैसे ही मैं के दबाऊंगा, और देखो अभी अगर मैं वो आइडल आने के पहले ही के दबाते रहता हूं, अगर वो आइडल आने के पहले ही मैं के दबाते रहता हूं, तो क्या होगा, हेल्थ कम नहीं होगा। जब तक मैं उसको फुल आइडल नहीं होने दूंगा, वो इफ हिट की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी। अभी जब मैं किक करूंगा तभी वो किक बैठेगा। अगर मैं ऐसे ही किक पंच करते बैठा, उसको मैंने आइडल नहीं होने दिया, तो वो उसकी हेल्थ कम नहीं होगी। अगर आइडल हुआ फिर मैंने पंच किया, तो ही उसकी हेल्थ कम होगी। राइट। सो इफ हिट क्या चेक करता है, इफ हिट चेक करता है कि एक बार जब मैंने किक दबाया है तो उसकी हेल्थ सिर्फ एक ही बार कम होनी चाहिए, ऐसे कंटिन्यूअसली झप 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 कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस। ये सब कुछ इतनी मेहनत अगर आपको नहीं करनी है, इफ यू डोंट वांट टू डू ऑल दिस एफर्ट, देयर इज अ सिंपल वे। ये सिर्फ इसको -1 लिखिएगा, तो ताकि जितने फ्रेम्स तक है उतने में कम हो। बट वो उसके लिए आपको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा अलग लॉजिक है। ठीक है। बट वो लॉजिक से अच्छा ये वाला लॉजिक है। दिस इज सिंपल। अगर आपको फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट पता है, तो इधर हम लोग फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इफ हिट इज नथिंग बट अ फ्लैग। ओके। सो इधर हम लोग उसके साथ कर रहे हैं। इनिशियली जब हम लोग के या फिर पी दबाएंगे, अगर के या फिर पी है तो हम लोग चेक करेंगे कि दोनों रेक्टेंगल्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या। अगर दोनों रेक्टेंगल्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, इफ हिट की वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। अगर इफ हिट की वैल्यू फॉल्स है तो अपोनेंट की हेल्थ कम होगी। अपोनेंट की हेल्थ कम होने के बाद क्या होएगा, इफ हिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ हिट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ठीक है। अगर इफ हिट की वैल्यू ट्रू है, तो क्या होगा, इफ हिट की वैल्यू ट्रू होने की वजह से अगली बार वो इसके अंदर आएगा ही नहीं। अगली बार ही विल नॉट कम ओवर हियर। ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अगली बार ये इधर जाके हेल्थ कम नहीं करेगा अपोनेंट की। राइट। सो दिस इज अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक, बट ऐसे आप लोग कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आप लोग अपोनेंट की हेल्थ कम कर सकते हो। बाय डूइंग दिस यू कैन रिड्यूस योर अपोनेंट्स हेल्थ। ठीक है। यही नहीं, अगर आपको चेक करना है, अगर समझिए इसमें क्या हो रहा है, हम सिर्फ अपना चेक कर रहे हैं। जब हम लोग किक कर रहे हैं तभी का चेक कर रहे हैं। राइट। सब जीरो का भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सब जीरो का चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने इधर कोड लिखा है, दिस इज टू चेक इफ रेडन हैज हिट सब जीरो, वैसे ही सेम टू सेम हम लोग ये कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे, और इधर लिखेंगे दिस इज टू चेक इफ सब जीरो हैज हिट रेडन। ठीक है। हैज हिट रेडन। और इधर लिखेंगे सी एच सब जीरो डॉट स्टेटस इज इक्वल टू पी, या फिर सी एच सब जीरो डॉट स्टेटस इज इक्वल टू के। अगर ऐसा है तो इस बार फर्स्ट वाला रहेगा सी एच सब जीरो, और सेकेंड वाला रहेगा सी एच रेडन। ठीक है। अभी वो तो किक पंच कुछ कर नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी के लिए सिर्फ उसका भी किक का एक कुछ तो लिख देते हैं। जैसे हमने अपना सी एच रेडन का स्टेटस पी लिखा है ना, वैसे ही हम लोग सेम, ये मैं इसका कोड उठाता हूँ, ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये वाला थोड़ा सा पार्ट। बट इधर एल लिखता हूँ। एल से क्या होगा कि सी एच सब जीरो पंच मारेगा। ठीक है। तो सी एच सब जीरो पंच मारेगा एल से। ये 3 लाइन में बाद में वापस डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है। आई एम गोइंग टू डिलीट दिस 3 लाइन्स। ठीक है। रन करते हैं। ये देखो अभी एल दबाऊंगा तो सब जीरो पंच करता है। ठीक है। एल दबाऊंगा तो सब जीरो पंच करता है। ठीक है। सो अभी मैं इसके पास जाता हूँ, और अभी ये मुझे पंच करेगा, तो ये देखो रेडन की भी हेल्थ कम हो रही है। राइट। सो इट इज वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है। सो दिस इज हैपनिंग करेक्टली। सो यही अपना हो गया। सो चेक हिट अपोनेंट ये हो गया अपना सब कुछ। सो हिट हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, अभी जब भी हम लोग अटैक करेंगे तब क्या होना चाहिए, तब आवाज आना चाहिए। राइट। वेन एवर इट इज हैपनिंग, अभी आवाज आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब इधर हिट होगा, ये -20 होगा, तब क्या होना चाहिए, आवाज आना चाहिए। किक करेंगे तो किक का आवाज आना चाहिए,
और पंच करेंगे तो पंच का आवाज आना चाहिए। उसके लिए हम लोग इधर कोड लिख सकते हैं। जिधर हमने किक का लिखा है ना, उधर हम लोग लिखेंगे, उधर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। लेटस से अटैक, ओके नहीं, ये क्या करे, किक कर रहे हैं ना। किक साउंड इज इक्वल टू मिक्सर डॉट साउंड आर, अभी साउंड किधर है, डॉट स्लैश साउंड्स स्लैश किक साउंड। ठीक है। ये साउंड बनाया हम लोगों ने, और हम लोग बोलेंगे किक साउंड डॉट प्ले। ठीक है। बस सेम टू सेम हम लोग कॉपी करेंगे, और किक साउंड की जगह पे इधर क्या आएगा, इधर आएगा पंच साउंड। इधर आएगा पंच साउंड डॉट प्ले, और इधर भी आएगा पंच। ठीक है। अभी सिर्फ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो मिक्सर हम लोगों ने बंद करके रखा है ना, वो जो म्यूजिक हम लोगों ने बंद करके रखा है, ये मिक्सर का मुझे सिर्फ सेट वॉल्यूम करना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ। इफ आई रन दिस, और अभी अगर मैं इसको आगे लेके आता हूँ और अगर मैं किक करता हूँ, ये देखिए किक का आवाज आता है। राइट। सिमिलरली अगर मैं पंच करता हूँ, पंच का आवाज आता है। राइट। ये हो गया अपना किक और पंच वाला पार्ट। राइट। ये मैं ऐसे ही रखता हूँ अभी के लिए। सो ये इससे अभी अपोनेंट की हेल्थ तो कम हो जाएगी। अभी लास्ट चीज हमें क्या करनी है, अगर अपोनेंट की हेल्थ जीरो हो जाए तो क्या होना चाहिए, एज सुन एज अपोनेंट्स हेल्थ बिकम्स जीरो, क्या होना चाहिए, अपोनेंट हैज लॉस्ट एंड प्लेयर हैज वन, ऐसा कुछ तो आना चाहिए। राइट। उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू समथिंग लाइक दैट। ठीक है। वो किधर करना पड़ेगा, वो भी हमें मेन गेम लूप में करना पड़ेगा। इधर जिधर हम लोगों ने चेक किया है ना, अगर रेडन हैज हिट सब जीरो, सब जीरो हैज हिट रेडन, उधर रिफ्रेश स्क्रीन के ऊपर चेक इफ प्लेयर, और प्लेयर की जगह पे लिखता हूँ रेडन और सब जीरो हैज वन। ठीक है। इधर लिखेंगे इफ सी एच रेडन डॉट हेल्थ इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो क्या हुआ है, अगर रेडन की हेल्थ लेस देन इक्वल टू जीरो है तो क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग प्रिंट करेंगे सब जीरो हैज वन। ठीक है। अभी के लिए सिर्फ प्रिंट करते हैं, बाद में मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे। या फिर सी एच सब जीरो डॉट हेल्थ इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे कि रेडन हैज वन। राइट। और ये सब होने के बाद क्या होना चाहिए, वो सब अपने सारे ये बंद होने चाहिए, किक वगैरह सब कुछ हम लोग मूव नहीं करने को अलाउ होना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम लोग चाहिए तो ये देखिए, अभी अगर मैं पूरी तरह से सब जीरो को डिफीट करता हूँ, ठीक है, मुझे पूरा वो वापस आने तक रुकना पड़ता है। ये देखो, तो इधर आ रहा है रेडन हैज वन, रेडन हैज वन, रेडन हैज वन। राइट। इट इज हैपनिंग करेक्टली। ठीक है। मुझे ऐसे प्रिंट तो नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ऐसे स्क्रीन के ऊपर दिखाना है रेडन हैज वन, या फिर मुझे स्क्रीन के ऊपर ऐसे दिखाना है कि ये गिर गया है, सब जीरो गिर गया है, रेडन जीत गया है। ठीक है। आई कैन पुट समथिंग लाइक दैट। ओके। बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं रखेंगे, वो भी मैं एक्चुअली इंक्लूड करने वाला था, बट अभी के लिए नहीं रखेंगे हम लोग। हम लोग सिर्फ ऐसा कर देंगे कि इधर रेडन हैज वन करेंगे, और इसी के साथ क्या करेंगे, इसी के साथ हम लोग करेंगे कि हम लोग लिखेंगे इधर ओके, इधर हम लोग एक और एक वेरिएबल बनाते हैं। वी विल मेक अ वेरिएबल ओवर हियर विनिंग कंडीशन, और ये इनिशियली विनिंग कंडीशन की वैल्यू रहेगी फॉल्स। ठीक है। और ये सारे जो अपने की डाउन और की अप वाले इवेंट है ना, ये की डाउन और की अप वाले इवेंट, ये रुक जाने चाहिए ना, हमें अलाउ नहीं होना चाहिए कि अगर एक बार विनिंग कंडीशन हो गया है तो वो अपना गेम खत्म हो गया है ना, हम लोग किक पंच मूव नहीं कर सकते। हमें क्या करना चाहिए,
इधर ये सारा का सारा, ये पूरा की डाउन से लेके इधर की अप जिधर खत्म होता है, वो सारा का सारा कोड मैं सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए इधर से मैं चालू कर रहा हूँ। दिस इज फॉर हैंडलिंग व्हेन अ की ऑन द कीबोर्ड इज प्रेस्ड डाउन। इधर से लेके इधर तक सी एच रेडन डॉट फ्रेम इज इक्वल टू 0 की अप तक एक बार मैं टैप दबाऊंगा, पूरा सिलेक्ट करके एक बार टैप दबाऊंगा तो सब कुछ आगे आ गया। और इधर मैं टाइप करूंगा इफ विनिंग कंडीशन इज इक्वल टू फॉल्स। अगर विनिंग कंडीशन फॉल्स है तो ही ये होना चाहिए, और अगर इसमें से कुछ भी हो गया है तो क्या होगा, विनिंग कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू, और इधर भी हो जाएगा विनिंग कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगा, इससे जीतने के बाद हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे। राइट। सो रन करते हैं हम लोग। सो अभी देखो, अभी अगर मैं किक करता हूं, ठीक है, ओके, रेडन हैज वन। और अभी अगर मैं के पी कुछ भी बटन दबा रहा हूं, मैं बटन्स दबा रहा हूं, बट आई कैन नॉट मूव द प्लेयर। ठीक है। आप इधर एक ऐसा स्क्रीन दिखा सकते हैं, प्लेयर हैज वन, ऐसा कुछ भी दिखा सकते हैं। राइट। सो अभी ये हम लोग वही करेंगे। इधर ये दिखाने की जगह पे हम लोग दिखाएंगे प्लेयर हैज वन, या फिर जो कुछ भी हैज वन वो प्रिंट करने की जगह पे हम लोग वो स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। ठीक है। सो वो स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वापस ऊपर जाना पड़ेगा। और सॉरी, ये विनिंग कंडीशन फॉल्स, और एक और विनर बनाते हैं हम लोग। विनर इज इक्वल टू, इधर इनिशियली नन लिखते हैं। ठीक है। और इधर हम लोग विनर का नाम लिखेंगे। ठीक है। सो इधर हम लोग लिखेंगे विनर इज इक्वल टू सब जीरो, और इधर हम लोग लिखेंगे विनर इज इक्वल टू रेडन। ठीक है। अगर सब जीरो की हेल्थ जीरो से कम है मतलब रेडन जीत गया, अगर रेडन की हेल्थ जीरो से कम है तो सब जीरो जीत गया। राइट। सो वापस ऊपर जाएंगे, और जिधर हम लोगों ने ये रिफ्रेश स्क्रीन किया है ना, उधर ही हम लोग करेंगे, हम लोग एक नया फॉन्ट बनाएंगे। फॉन्ट इज इक्वल टू, फॉन्ट ऐसे नहीं लिखते, समझो इसको लिखते हैं फॉन्ट वन इज इक्वल टू पाइगेम डॉट फॉन्ट डॉट फॉन्ट नन कॉमा 100। ठीक है। फिर लिखते हैं फॉन्ट वन डॉट रेंडर। क्या हमें करना है, टेक्स्ट क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा विनर। ओके, हमें इधर ऊपर लिखना पड़ेगा ग्लोबल विनर। सो हम लोग इधर लिखेंगे विनर प्लस हैज वन। ठीक है। और वो कौन से कलर में होना चाहिए, इट शुड बी इन ब्लैक। ठीक है। ओके, सॉरी, फॉन्ट वन डॉट रेंडर करेंगे विनर हैज वन। ठीक है। और इसी के साथ क्या करेंगे, ये हमें दिखना चाहिए, और इट शुड बी इन ब्लैक कलर। राइट। ओके। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट वन डॉट गेट, एक सेकेंड ना, राइट, सॉरी, हाँ, ये ब्लैक के पहले ट्रू भी लिखना रहता है, सॉरी। और इधर लिखेंगे मैसेज इज इक्वल टू, और इधर लिखेंगे मैसेज रेक्ट इज इक्वल टू मैसेज डॉट गेट रेक्ट, और लिखेंगे मैसेज रेक्ट डॉट सेंटर इज इक्वल टू, अपना विड्थ बाय 2 और हाइट बाय 2 करना है, तो विड्थ इज 1000, सो 500 कॉमा 300, और एंड में करना है स्क्रीन डॉट ब्लिट मैसेज कॉमा मैसेज रेक्ट। और ये सब कब होना चाहिए, ये सब तभी होना चाहिए अगर विनिंग कंडीशन इज ट्रू। राइट। सो ये विनिंग कंडीशन भी ऊपर हमें ग्लोबल में लिखनी पड़ेगी, और इधर हम लोग ये पूरा का पूरा इधर लिखेंगे इफ, सॉरी, हाँ, हम लोग इधर लिखेंगे इफ विनिंग कंडीशन, अगर विनिंग कंडीशन है तो ही ये कर, वरना ये मत कर। ठीक है।
अभी हम लोग इसको रन करते हैं, राइट। नाउ वी विल किक सब जीरो, राइट। ये देखो आ गया रेडन हैज वन। अभी वो व्हाइट कलर है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, सॉरी ब्लैक कलर है तो मुझे दिख नहीं रहा है। ब्लैक की जगह पे मैं उसको व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है, राइट। और अभी मैं इसको किक करता हूँ, ये देखो रेडन हैज वन। अभी वो तभी भी व्हाइट में भी अच्छा नहीं दिख रहा है, शायद ये इधर सेंटर में आ गया है, थोड़ा ऊपर डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। उसका वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा कम करता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। लेट अस से वाई कोऑर्डिनेट में 150 रखता हूँ। अभी शायद अच्छे से दिख जाए। मुझे 5 बार किक करना पड़ता है हर बार। मैं किक की वैल्यू बढ़ा सकता हूँ बट ठीक है, ओके। ये देखो अभी आ गया ऊपर रेडन हैज वन। वो व्हाइट की जगह पे रेड कर देता हूँ, राइट। कलर इज रेड। अभी अच्छे से दिखेगा। यस, रेडन हैज वन। वही अगर सब जीरो जीता तो सब जीरो हैज वन आ जाएगा, ठीक है। वो हमने एल का कोड लिखा था वो है ना अभी तक। ओके, पंच की जगह पे मैं किक करता हूँ कि सब जीरो भी अभी किक करेगा। अभी देखो अगर सब जीरो किक करेगा तो क्या होगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, सब जीरो हैज वन आ गया, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। आपको उसके नीचे व्हाइट कलर भी चाहिए, अगर वो रेड तो भी अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, उसके नीचे आप ऐसे भी कर सकते हो। यू कैन राइट पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट स्क्रीन, राइट, कॉमा आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दे सकते हो। आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लेटस से एक्स इज 300, comma 100, width is going to be let us say 400 and height is going to be 100, ठीक है। सॉरी, इसके पहले मुझे लिखना चाहिए वाइट और फिर कॉमा देके ये चार चीजें आएंगी, राइट। कुछ तो गड़बड़ हो गया है, राइट। अभी ठीक है, ठीक है। ये पीछे एक रेक्टेंगल निकल जाएगा और उसके ऊपर वो व्हाइट कलर दिखेगा। दो, यस, रेडन हैज वन। ये व्हाइट कलर थोड़ा छोटा है रेक्टेंगल, थोड़ा रेक्टेंगल बड़ा करना पड़ेगा दोनों साइड से, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट विल स्टार्ट फ्रॉम 200 और ये कर देता हूँ 600, राइट। वापस करते हैं अभी। यस, अभी बराबर आ रहा है, रेडन हैज वन, ठीक है। और थोड़ा सा इधर कम कर देता हूँ, 150 करके इधर 700 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो सब जीरो वाला भी बराबर दिख जाए। ऐसे आपका ये पूरा गेम कंप्लीट होता है। अभी अपनी जो एक चीज बाकी है वो है कि कंप्यूटर कैसे खेलेगा। अभी ये वाला कोड तो हमें नहीं चाहिए ना, कि वो एल दबाए तो किक मारे, ये वाला कोड हमें नहीं चाहिए। ये वाला कोड मैं सिर्फ डिलीट करता हूँ। इधर तक अपना पूरा गेम कंप्लीट हो जाता है, द बेसिक गेम इज कंप्लीटेड। और ये बाजू आजू बाजू का वो ब्लैक रेक्टेंगल भी हटाना है ना। ब्लैक रेक्टेंगल हमने किधर निकाला था। ब्लैक रेक्टेंगल हम लोगों ने निकाला था इधर, ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। पाई गेम डॉट ड्रॉ रेक्ट स्क्रीन ब्लैक सेल्फ कैरफाई, ये वाला, ठीक है। ये लाइन में हटा देता हूँ। विद दिस माई बेसिक गेम इज कंप्लीट। अभी इसके अंदर हमें रिस्टार्ट वगैरह की ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ राइट नाउ, ठीक है। वो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, ठीक है। देखो अभी एक खत्म हो गया तो पी और के अभी काम नहीं करेगा, इट इज नथिंग इज वर्किंग, राइट। इसी के साथ अपना मोस्ट ऑफ द गेम कंप्लीट हो गया। एक और लास्ट वाला जो मैं वीडियो अभी इसके बाद रिकॉर्ड करूंगा, उसके अंदर दिखाऊंगा कि कंप्यूटर को रैंडमली कुछ ना कुछ मोशंस कैसे हम लोग दे सकते हैं। हाउ कैन वी गिव रैंडम मोशंस टू द कंप्यूटर ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू।